हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश का विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 7। आज का स्टोरी का नाम है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल और इसके राइटर है कॉलिन डेक्स्टर। सबसे पहले बिफोर यू रीड, शुड क्रिमिनल्स बी इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। तो एक सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रिजन में क्रिमिनल्स लोग होते हैं उनको क्या पढ़ने का मौका देना चाहिए। तो देखते हैं इस स्टोरी में हमें पता चलेगा। सबसे पहले ड्रामेटिस पर्सन है, मतलब इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो टोटल 8 कैरेक्टर्स है। पहले है आपके द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, दूसरा है द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड एक सिटी का नाम है, इंग्लैंड में है ये, और उस सिटी में एक प्रिजन है एचएम प्रिजन। तो बहुत बार स्टोरी में ऑक्सफोर्ड प्रिजन भी बोलेंगे, एचएम प्रिजन भी बोलेंगे, तो आपको समझ जाना है वो एक ही प्रिजन है। तो 2 कैरेक्टर हो गया, पहला तो सेक्रेटरी, दूसरा है गवर्नर। तो इस स्टोरी में हम लोग देखने वाले कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो एग्ज़ाम जो लेता है वहाँ पे हो गया एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी, एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा हो गया प्रिजन का गवर्नर, क्योंकि एक क्रिमिनल है यहाँ पर जिसका नाम है जेम्स इवेंस प्रिजनर, वो ये एग्ज़ाम देने वाला है, ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम। तो वो जो जेल में है, जो प्रिजन में है, उसके गवर्नर है दूसरे कैरेक्टर। तीसरा है आपका जेम्स इवेंस प्रिजनर, ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। और चौथा है आपका मिस्टर जैक्सन, ये एक प्रिजन ऑफिसर है। मिस्टर स्टेफेंस प्रिजन ऑफिसर। द रेवरेंड एस मैक्लेरी एंड इन्विजिलेटर, ये एग्ज़ाम ले आते हैं रेवरेंड एस मैक्लेरी। और 6th और कौन सा हो गया ये 7th और 8th मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट और मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। इन दोनों का रोल काफ़ी कम है स्टोरी में। तो आपको यहाँ पे मेनली याद रखना है कि पहला तो है सेक्रेटरी, दूसरा गवर्नर, तीसरा जेम्स इवांस और जैक्सन स्टेफेंस। तो स्टोरी जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको याद हो जाएगा अपने आप कैरेक्टर्स। आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू सी टू इट दैट द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन अरेंज्ड इन द प्रिजन फॉर इवांस डज नॉट प्रोवाइड हिम विद एनी मीन्स ऑफ स्केप। तो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन होने वाला है। ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन क्या होता है, यूके में क्या होता है कि 14 से 16 साल के बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम होता है, ओ लेवल एग्ज़ाम। ओ लेवल मतलब ऑर्डिनरी लेवल एग्ज़ाम। अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम को पास कर लेता है तो उसको ए लेवल एग्ज़ाम देने को मौका मिलता है। ए लेवल मतलब एडवांस लेवल, ठीक है। तो चूँकि ये एग्ज़ाम जेल में हो रहा है, प्रिजन में हो रहा है, तो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए गए हैं, सारी सावधानियाँ बरती गई है ताकि इवांस जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको कोई भी मौका ना मिले इस्केप करने का, भागने का जेल से। तो ये था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इट वॉज इन अर्ली मार्च when the secretary of the examination board received the call from Oxford prison। तो वो मार्च का महीना था जब सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, और यही है हमारे पहले कैरेक्टर, इनको कॉल आता है कहाँ से, ऑक्सफोर्ड प्रिजन से। ऑक्सफोर्ड प्रिजन मतलब एचएम प्रिजन जो कि है ऑक्सफोर्ड में। तो कॉल कौन करेगा वहाँ से, गवर्नर कॉल करेंगे, ठीक है। तो गवर्नर कॉल करते हैं सेक्रेटरी को। तो सेक्रेटरी बोलते हैं इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, बोला कि ये थोड़ा अनयूजुअल रिक्वेस्ट है गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुडेंट ट्राई टू हेल्प। लेकिन हेल्प ना करने का कोई रीज़न नहीं है, हम ज़रूर हेल्प करेंगे आपका। जस्ट द वन फेलो यू से, पूछते हैं कि क्या एक ही बंदा है जो एग्ज़ाम देगा। डेट्स इट, चैप्स कॉल्ड इवेंस, हाँ वही है, वो एक लड़का है जिसका नाम है इवेंस। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सेप्टेम्बर। तो वो जर्मन क्लासेस ले रहा है लास्ट सेप्टेम्बर से, और अभी चल रहा है मार्च का महीना। सेज ही इज डेट कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। वो लड़का बोलता है कि उसको डेट कीन मतलब एक्सट्रीमली कीन, बहुत ज़्यादा वो दिलचस्पी दिखा रहा है एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने में। तो सेक्रेटरी पूछते हैं इज ही एनी गुड, मतलब कि क्या वो ठीक ठाक है, पढ़ने में है ठीक ठाक। तो गवर्नर जवाब देते हैं ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही इज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम रियली। तो चूँकि क्लास में सिर्फ वही इकलौता था, इवेंट्स वही क्लास लेता था सिर्फ, तो टीचर सिर्फ उसको अकेले पढ़ाते थे, तो बोल सकते हैं कि वो इंडिविजुअल ट्यूशन उसको मिलता था। वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड। कॉस्ट हिम अ पैकेट मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता उसके लिए अगर वो बाहर से उसी चीज़ का प्रिपरेशन करता तो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। पहला तो था सेक्रेटरी, समझ गए हैं आप, दूसरा है गवर्नर, ये भी समझ गए आप, और जेम्स इवेंस, यही जो है प्रिजनर जो एग्ज़ाम देने वाला है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शैल बी। तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि चलो एक चांस देते हैं उसको एग्ज़ाम देने का। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू,
गवर्नर बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्हाट्स एग्जैक्टली द प्रोसीड्योर नाउ, और पूछते हैं कि अब आगे क्या करना होगा हमें। ओ डोंट वरी अबाउट दैट, सेक्रेटरी बोलते हैं कि आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ्स, सब फॉर्म्स और जो भी चीज़ें हैं आपको भेज देंगे। व्हाट्स हिज नेम यू से, इवेंस, पूछते हैं उसका नाम क्या है, इवेंस है। तो उसका पूरा नाम बताते हैं गवर्नर, उसका पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रादर ग्रैंड, काफ़ी शाही नाम था, ये रॉयल नाम लग रहा था। जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज ही। सेक्रेटरी पूछते हैं कि एक बात और, वो वायलेंट तो नहीं है, मारपीट पे ज़्यादा विश्वास तो नहीं रखता है वो। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनी थिंग लाइक दैट, बट बोलते हैं कि मुझे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो जानना नहीं है, बस सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था। नो देयर इज़ नो वायलेंस, देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। तो गवर्नर जवाब देते हैं कि ना ना, वायलेंस का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, खुश मिजाज है वो, दे टेल मी। बीट ऑफ अ कार्ड, बीट ऑफ अ कार्ड मतलब थोड़े वियर्ड है वो, मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में बिहेव करता है, अजीब है थोड़ा वो। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, क्रिसमस का कंसर्ट जब होता है तो उसमें वो स्टार्स मतलब मेन रोल प्ले करता है। इमिटेशंस यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग, माइक यार्डवुड स्टफ, और वो माइक यार्डवुड का मिमिक्री भी करता है, उसका नाटक करता है, इमिटेशन करता है। नो ही इज़ जस्ट ए कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमैनियाक। कॉन्जेनिटल मतलब ऐसा कोई आदत जो आपका बाय बर्थ हो, पैदा होते ही कोई आदत आपको लग जाए, उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल। तो क्लेप्टोमैनियाक मतलब वो पैदाइशी क्या है, क्लेप्टोमैनियाक है। क्लेप्टोमैनियाक मतलब ऐसा इंसान जो अनजाने में ही चोरी कर लेता हो, मतलब चोरी करने का आदत हो। इंटेंशनली वो चोरी नहीं करता है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो कोई चीज़ लेके अपने जेब में डाल लेगा, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनियाक। तो ये जो इवांस था हमारा, जेम्स रॉड्रिक इवांस, उसका भी यही था प्रॉब्लम, वो एक कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमैनियाक था, दैट्स ऑल। द गवर्नर वॉज टेम्पटेड टू ऐड समथिंग एल्स बट ही थॉट बेटर ऑफ इट। गवर्नर ने सोचा कि कुछ और भी हम बोल देते हैं इसके बारे में, लेकिन सोचा कि चलो रहने दो। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, वो सोचा कि उसका जो जो वो बोलने वाला था उसको वो खुद ही देख लेगा। प्रिज्यूमेबली सेट द सेक्रेटरी यू कैन अरेंज अ रूम वेयर, तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि प्रिज्यूमेबली मतलब पॉसिबली, तो पॉसिबली आप एक रूम तो अरेंज कर ही लेंगे जहाँ पे एग्ज़ाम दे सके वो। नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन अ सेल ऑन हिज ओन। तो गवर्नर बोलते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अपना सेल है। सेल मतलब ऐसा प्रिजन का एक कमरा जहाँ पे कैदी लोग को रखा जाता है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन सी कैन सीट द एग्ज़ाम इन देयर। तो गवर्नर बोलते हैं कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो वो अपने सेल में ही एग्ज़ाम दे लेगा। दैट्स फाइन, सेक्रेटरी बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर गवर्नर बोलते हैं कि एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट, बोलते कि और हमें आसानी से एक पार्सन मिल जाएगा, पार्सन मतलब प्रीस्ट मिल जाएगा सेंट मैरी मैक्स से, ये एक चर्च का नाम है, वहाँ से एक प्रीस्ट को उठा लेंगे जो इन्विजिलेट कर देंगे, ठीक है। फाइन येस, तो सेक्रेटरी बोलते हैं हाँ ठीक है। दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, वहाँ पे बहुत सारे पार्सन्स हैं, वहाँ पे प्रीस्ट है चर्च के, डोंट दे। द टू मैन चकल्ड गुड नेचरली एंड द सेक्रेटरी हैड द फाइनल थॉट। फिर चकल मतलब लाफ क्वाइटली। फिर दोनों आदमी ये बात सुनकर कि बहुत सारे पार्सन्स हैं वहाँ पे, ये बात सुनकर दोनों इंसान थोड़े हंस पड़ते हैं। और उसके बाद सेक्रेटरी लास्ट में पूछते हैं कि एटलीस्ट देयर वन थिंग, मतलब कि एक बात और, यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेडो शुड यू, मतलब कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप उसे इन कम्युनिकेडो रखें। इन कम्युनिकेडो का मतलब होता है नो कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत नहीं करने मिलना चाहिए इवेंट्स को। तो द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, तो फिर से वो हंस देता है धीरे से। रीइटरेटेड हिज थैंक्स, बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और थैंक यू बोलते हैं। रीइटरेटेड मतलब रिपीटेड, अपना थैंक यू दोबारा बोलते हैं। एंड स्लोली क्रेडल द फोन, और फ़ोन को रख देते हैं धीरे से। इवांस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, तो जेल में वो इस नाम से मशहूर था, इवांस द ब्रेक, सबको उसको बोल के बुलाते थे, क्योंकि थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, वो जेल से पहले ही 3 बार फरार हो चुका था और फिर से उसको पकड़ के भी रखा गया था, ठीक है। तो वो एस्केप होने में माहिर है, जेल से भागने में। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स अप नॉर्थ ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमाइसेस इन ऑक्सफोर्ड। तो वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ, तो नॉर्थ में क्या हुआ था कि वहाँ पे वेव ऑफ अनरेस्ट, हलचल मची थी इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स, वहाँ के जेल में, ठीक है। तो कुछ हुआ था वहाँ पे, अगर वो नहीं हुआ होता तो
ही वुडंट बी, तो गवर्नर को इस इवेंट्स को अपने जेल में नहीं रखना होता। ठीक है, वो यहाँ पे बोला गया है कि एंड बट फॉर द का मतलब होता है अगर ऐसा ना होता तो। कैसा ना होता तो, अगर वो वेव ऑफ अनरेस्ट वहाँ पे हलचल नहीं मचा होता वहाँ के मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में नॉर्थ में, तो गवर्नर को उस इवेंट्स को अपने ऑक्सफोर्ड प्रिजन में नहीं रखना होता। एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुडंट बी डिसग्रेसिंग देम, और गवर्नर इस बार पूरा ये ध्यान रख रहा था कि इस बार वो उन्हें डिसग्रेस ना कर दे जेल से भाग के। ठीक है, डिसग्रेस मतलब बेइज्जती ना हो जाए ऑक्सफोर्ड प्रिजन का। नॉट दैट इवांस वॉज अ रियल बर्डन, ऐसा नहीं था कि इवांस एक बोझ है, जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस, वो सिर्फ परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, नैगिंग मतलब चिंता देने वाला, वॉरिंग प्रेजेंस, ऐसा इंसान था वो जो काफ़ी टेंशन देता था वो लगातार। ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड दो, लेकिन ऑक्सफोर्ड में ये उम्मीद लगाया जाता है कि हर चीज़ ठीक होगा। द गवर्नर वुड सी टू डैट, गवर्नर इसका ख्याल रखेंगे कि कोई गड़बड़ी ना हो इस बार। वुड सी टू इट पर्सनली, वो खुद इसका पर्सनली इस पर जांच कर रहे हैं। एंड बिसाइड्स देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, और एक हल्का सा पॉसिबिलिटी भी था, संभावना था कि इवांस हो सकता है इस बार उसको जर्मन लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो और वो अपने इंटरेस्ट से, इच्छा से वो ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम दे रहा है, तो हो सकता है कि इवांस को जर्मन लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ही हल्का संभावना था ये कि उसको जर्मन लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो। जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम संभावना था। At 8:30 p.m. on Monday 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block. तो 8:30 बज रहा था और मंडे 7 जून, तो हमने देखा था कि वो जो कॉल किया गया था वो मार्च को कॉल किया गया था, और अभी आ गया है जून का महीना, तो मार्च ख़त्म हुआ, अप्रैल मई ऐसे करके जून आ गया। जून का 7 तारीख मंडे का दिन है। तो इवान के जो जर्मन टीचर थे वो उनसे आके हाथ मिलाए, और कहाँ पे हाथ मिलाए? इन द हेवीली गार्डेड मतलब आसपास बहुत सारे ऑफिसर लोग थे, पुलिस लोग थे। रिक्रिएशनल ब्लॉक, तो ये बिल्डिंग वो प्रिजन का एक हिस्सा है, रिक्रिएशनल ब्लॉक, वहाँ पे हाथ मिलाते हैं जस्ट अक्रॉस द डी विंग। तो ये याद रखिएगा कि इवेंट्स को डी विंग में रखा गया था। ठीक है, ये भी एक पार्ट होता है उस प्रिजन का, तो वहाँ पे इसको इवेंट्स को रखा गया था। तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक में हाथ मिलाते हैं उससे और बोलते हैं ग्यूटन ग्लक हर इवेंट्स। तो इवेंट्स को समझ में नहीं आता है, वो बोलता है पार्डन, तो बोलते हैं आई सेड गुड लक। तो ये जो था ग्यूटन ग्लक, उसका मतलब होता है गुड लक, ये जर्मन में बोला गया है। तो वो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते हैं जर्मन टीचर, वो बोलते हैं कि गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए गुड लक, क्योंकि अगले दिन ही एग्ज़ाम था। ओ थैंक्स सर, ओ थैंक्स आई मीन्स डैन के स्क्योन। तो ये भी कोई जर्मन में कुछ बोला वो, तो इसका मतलब होता है थैंक यू। यू हैवेंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स बट, तो जर्मन टीचर बोलते हैं कि तुम्हारा तो कैट इन हेल्थ चांस मतलब नो चांस, कोई चांस नहीं है तुम गेटिंग थ्रू हो जाओ, गेटिंग थ्रू मतलब पास हो जाओ इस कोर्स को, कोई चांस नहीं है तुम्हारा इस कोर्स को पास करने का। बट और कुछ और बोलने ही वाले होते हैं कि इवेंट्स उनके बात को काट कर खुद बोल देता है। आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस बोलते हैं कि हो सकता है मैं सबको सरप्राइज कर दूँ। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, तो ऐसे करके अगले दिन आता है जिस दिन एग्ज़ाम होता है, उस दिन का सुबह 8:30 बज रहा है। इवांस हैड अ विजिटर, तो इवांस से मिलने के लिए एक विजिटर आया। दो विजिटर आए इनफैक्ट। तो एक बार फिर से कैरेक्टर पे लौटते हैं। अभी तक हमने 3 कैरेक्टर्स के बारे में पहले ही देख लिया है। पहले तो थे सेक्रेटरी, दूसरा है गवर्नर, तीसरा तो इवांस जो कि मेन कैरेक्टर है। अब और 2 विजिटर आने वाले हैं जैक्सन से मिलने के लिए, इवांस से मिलने के लिए, और वो 2 कौन होंगे? एक तो होंगे मिस्टर जैक्सन और दूसरे होंगे मिस्टर स्टेफेंस। ठीक है, दोनों प्रिजन ऑफिसर है। तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर। Two visitors in fact. He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers. Grubby मतलब होता है डर्टी, तो वो अपना जो गंदा स्ट्रिंग वेस्ट कैसा होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वैसा वो गंजी पहना हुआ था, और वो अपना स्ट्रिंग वेस्ट जो है वो अपना ट्राउज़र उतना ही गंदा पैंट में डाल लेता है। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक मतलब बेड, वो अपने बेड से ऊपर उठता है, खड़ा होता है
स्माइलिंग चीयरफुली, और मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और बोलता है मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। बोलता है कि आप यहाँ पे आए, ये मेरे लिए ऑनर है, और गुड मॉर्निंग विश करता है। तो दो विजिटर आए थे, पहले तो मिस्टर जैक्सन हो गए, और दूसरा आपको पता है कौन होने वाला है, मिस्टर स्टेफेंस होने वाले हैं। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। आपको पता है इवेंट्स को डी विंग में रखा गया है, बिल्डिंग का एक पार्ट है वो डी विंग। तो जैक्सन वहाँ के सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे, ये वर्ड याद रखिएगा, सीनियर प्रिजन ऑफिसर। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वॉर्म एनिमीज, और जैक्सन में और इवांस में थोड़ी एनिमी दुश्मनी थी। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टेफेंस, और जैक्सन के बगल में ही खड़े थे ऑफिसर स्टेफेंस, अ बर्ली सर्ली लुकिंग मैन। बर्ली का मतलब होता है लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, और सर्ली का मतलब होता है रूड, अनफ्रेंडली हो। तो वैसे इंसान थे स्टेफेंस, ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, और इनका हाल फिलहाल में ही रिक्रूटमेंट हुआ था, या हाल फिलहाल में ही आए थे यहाँ पर। जैक्सन नोडेड कर्टली, तो जैक्सन सिर हिला के रिप्लाई करता है, कर्टली मतलब शॉर्टली, रूडली, ठीक है। तो वहाँ पे जो इवेंट्स ने विश किया था मॉर्निंग, तो उसके रिप्लाई में वो अपना सिर हिला देते हैं काफ़ी रूडली, और बोलते हैं एंड हाउस आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन, और बोलते हैं कि हमारा आइंस्टाइन कैसा है आज सुबह, मतलब इवेंट्स को आइंस्टाइन बोल के बुला रहे हैं। तो इवेंट्स रिप्लाई करता है वॉजंट ही अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन, आई थिंक ही वॉज अ जीव मिस्टर जैक्सन, मतलब कि वो एक मैथमेटिशियन नहीं थे, मुझे तो लगता है वो एक जीव थे। इवेंट्स बोलता है इवेंट्स फेस वॉज अनसेवन, तो उसका फेस सेव नहीं किया था, काफ़ी लंबे लंबे दाढ़ी थे। एंड ही वॉर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड, और वो अपने सिर पर रेड और वाइट कलर का बॉबल हैट पहना हुआ था। बॉबल हैट कैसा होता है पिक्चर में देख पा रहे हैं। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव व्हेन यू बर्स्ट इन, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए, मैं अभी सेव करने जा ही रहा था कि आप आ गए, इवांस बोला। अब मिस्टर जैक्सन बोलते हैं विच रिमाइंड्स मी, अच्छा तो मुझे याद आता है। जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टेफेंस, तो जैक्सन स्टेफेंस की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज, क्लियर। तो जैक्सन ऑर्डर देते हैं स्टेफन को कि अगर ये जब ये सेव कर ले तब इसका रेजर को यहाँ से निकाल देना, यहाँ से, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया कि टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज, अपना बदसूरत चेहरा जब वो सेव कर ले, स्क्रैप कर ले मतलब छील ले, तब आप इस रेजर को हटा देना यहाँ से। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट, मतलब कि एक दिन ये हम पे एहसान करेगा जब वो अपना उस रेजर से अपना गला काट लेगा, मतलब जब ये मर जाएगा तो हम पे बड़ा एहसान होगा। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इवांस लुक्ड थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैमरोड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, तो कुछ सेकंड के लिए इवांस काफ़ी ध्यान से देखने लगा अपने सामने खड़े उस इंसान को, मतलब जैक्सन को देखने लगा। रैमरोड स्ट्रेट मतलब वेरी स्ट्रेट, इन फ्रंट ऑफ हिम अ स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स प्राउडली पैरेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रिस्ट पॉकेट, तो उसके सीने पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेडल्स लगे हुए थे वहाँ पे। मिस्टर जैक्सन वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे, तो इवांस पूछता है कि मिस्टर जैक्सन क्या वो आप ही थे जिसने मेरा नेल सीजर्स ले लिया। नेल सीजर्स कैसा होता है पिक्चर में देख पा रहे हैं। इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स, तो इवांस को अपना हमेशा नाखूनों का काफ़ी परवाह रहता था, ठीक है। एंड योर नेल फाइल टू, तो जैक्सन जवाब देते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारा नेल सीजर्स तो लिया ही, और साथ साथ नेल फाइल भी ले लिया। तो नेल फाइल भी कैसा था पिक्चर में देख पा रहे होंगे। लुक फॉर अ मोमेंट इवांस आइज स्मोल्डर्ड डेंजरसली बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, तो एक क्षण के लिए तो इवांस का आंखों में काफ़ी तेज गुस्सा दिखा, स्मोल्डर्ड मतलब बर्न्ड, ठीक है, उसके आंखों में एक आग दिखा, काफ़ी भयंकर आग, बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, लेकिन जैक्सन वो हरकत के लिए तैयार था कि कोई फाइट वीट हुआ तो वो तैयार था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस, तो जैक्सन बोलते हैं कि गवर्नर से ऑर्डर आया था कि ये सब निकाल लेने के लिए। ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड लियर्ड, तो जैक्सन जो थे वो अब नीचे झुकते हैं और लियर्ड और हंसते हैं और बोलते हैं हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू अ हार्श कंटेम्प्टुअस विस्पर, और अभी तक तो वो नॉर्मल वॉइस में बात कर रहे थे, लेकिन अब जब वो नीचे झुके हैं तो काफ़ी कठोर और कंटेम्प्टुअस का मतलब होता है इंसल्टिंग वे में वो बोलते हैं यू वॉन्ट टू कंप्लेन करोगे तुम। इवांस श्रग्ड हिज शोल्डर स्लाइटली, तो इवांस जो था अपना शोल्डर हिलाता है थोड़ा सा। द क्राइसिस वॉज ओवर, और ये जो दोनों में थोड़ा मामला गर्म हो गया था वो शांत हो जाता है थोड़ा।
यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप। जैक्सन बोलते हैं कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, अपने आप को स्मार्ट बना लो, मतलब तैयार हो जाओ। इवांस एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और अपना जो सिर पर तुम्हारा जो हैट है वो हटाओ। मी हैट इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वोलन एंड स्माइल सैडली। तो इस इवांस जो था अपना राइट हैंड अपने गंदा टोपी पे रखता है, ठीक है, जो पहना हुआ है वो, और मुस्कुराता है काफ़ी सैडली से और बोलता है, डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग दैट एवर्स ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। मतलब कि यही एक चीज़ है जो मेरे लाइफ में थोड़ा लक लेके आता है, काइंड ऑफ लकी चार्म, एक लकी चार्म की तरह है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन एंड टुडे आई थॉट वेल विथ मी एग्ज़ाम एंड ऑल दैट। ये मेरे लिए एक लकी चार्म है, अगर आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलने वाले हैं तो। और आज के लिए मैंने सोचा कि मेरा एग्ज़ाम है और सोचा कि ये अच्छा काम करेगा मेरे लिए। Buried somewhere in Jackson was a tiny cord of compassion and Evans knew it। और कहीं ना कहीं जैक्सन के दिल में कंपैशन था, कंपैशन मतलब फीलिंग था, और जैक्सन को इस बात का पता था, तो उस फीलिंग का फ़ायदा उठा रहा है। अब आगे देखते हैं। जस्ट दिस वंस देन शर्ली टेम्पल। तो जैक्सन बोलते हैं कि सिर्फ यही हम अलाउ कर रहे हैं, जो टोपी तुम पहने हुए हो, शर्ली टेम्पल। तो शर्ली टेम्पल एक एक्ट्रेस है जिनका काफ़ी लंबे लंबे बाल थे। तो इवांस जैक्सन जो है वो इवांस को शर्ली टेम्पल बोल के बुलाते हैं। इफ़ देयर वॉज वन थिंग जैक्सन जेन्युइनली लोथेड अबाउट इवांस, इट वॉज हिज लॉन्ग वेवी हेयर। अगर वो कोई चीज़ था जो जैक्सन काफ़ी नफरत करते थे, लोथेड मतलब हेटेड, अबाउट इवांस, वो क्या था? वो था उसके लंबे लंबे बाल। काफ़ी नफरत था जैक्सन को उसके लंबे बालों से। एंड गेट सेविंग, और जैक्सन बोलते हैं कि तुम सेव भी कर लो। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड स्टुअर्ट McCleary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax। तो अब आते हैं हम लोग कितने कैरेक्टर देख चुके हैं। पहले तो सेक्रेटरी को देखे, फिर गवर्नर को देखे, उसके बाद इवांस को देखे, उसके बाद दो विजिटर जो आए थे, प्रिजन ऑफिसर। पहले थे आपके जैक्सन और दूसरे थे स्टेफेंस। तो 5 लोगों को हमने देख लिया है। अब आता है छठा कैरेक्टर जो कि है रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी। आपको पता है यही है इन्विजिलेटर, ठीक है। तो ये बैचलर फ्लैट से निकलते हैं और उनका फ्लैट जो था वो ब्रॉड स्ट्रीट में था और काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं टुवर्ड्स कारफैक्स की तरफ। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून। और वेदरमैन मतलब न्यूज़ में इनको पता चला होगा कि जून के महीने में टेम्परेचर काफ़ी लो रहने वाला है। एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड अ शैलो क्राउंड क्लरिकल हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी ड्रीजल। और वो कैसे कपड़ा पहने हुए थे? और ब्लैक ओवरकोट, एक बहुत लंबा कोट पहने हुए थे ब्लैक कलर का। और शैलो क्राउन क्लरिकल हैट, शैलो क्राउन क्लरिकल हैट कैसा होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसा वो टोपी पहने हुए थे। प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी ड्रीजल, और ये दोनों चीज़ काफ़ी अच्छा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे फ्रॉम द स्टीडी ड्रीजल। जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी उनसे उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था। विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, और वो ड्रीजल जो थी, बारिश जो हल्का हल्का हो रहा था वो आधा घंटा पहले ही शुरू हुआ था। एंड विच नाउ स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, और वो जो ड्रिजल की छोटी छोटी बूंदें हैं वो उनके स्पेक्टिकल से आके टकरा रही थी चश्मा से। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस, वो अपने दाहिने हाथ में एक ब्राउन कलर का सूटकेस लिए हुए थे। विच कंटेंट ऑल डैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़, जिसमें जो भी ज़रूरत का सामान था वो सब था उसमें। क्या क्या सामान था? इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर इन्वेलप, समझ गए आप, ये था। येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, अ पेपर नाइफ, अ बाइबल, ये सब चीज़ था। बाइबल वो क्यों लेके आए थे? क्योंकि ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेंस गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ। तो इसके ऊपर उनको थोड़ा भाषण देना था शायद वुमेंस गिल्ड को, इसलिए वो बाइबल लेके आए थे। एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, ये अखबार है द चर्च टाइम्स, वो ये सब चीज़ को लेके आए थे। द 2-hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:50 AM। तो ये बात आपको याद रखना है कि वो जो एग्ज़ाम था ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन, वो 2 घंटे चलने वाला था और वो स्टार्ट होने वाला था 9:15 में सुबह का। इवांस वॉज लेदरिंग हिज फेस विगरसली व्हेन स्टेफन्स ब्रॉट इन 2 स्मॉल स्क्वायर टेबल्स। तो इवान अपने फेस को लेदर कर रहा था। जब हम लोग शेप करने वाले होते हैं तो फेस में लेदर लगाते हैं, तो क्रीम लगाते हैं, वो कर रहा था वो। तभी क्या होता है, स्टेफन्स 2 छोटे छोटे
स्मॉल स्क्वायर टेबल्स लेके आता है एंड सेट देम ऑपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर अ डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल। तो वॉल और बेड के बीच में दोनों टेबल को रख देता है। नेक्स्ट, स्टेफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स। तो पहले तो 2 टेबल ला के रखता है, अब 2 चेयर ला के रख देता है। द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियर द सेल डोर। तो वो जो प्रिजन था, वो जो सेल था, सेल का जो दरवाज़ा है वहाँ पर उसके पास उन्होंने क्या रखा, स्लाइटली लेस बैटर्ड, जो अच्छा वाला चेयर था उसको डोर के पास रखा और जो थोड़ा ख़राब चेयर था उसको साइड में रखा। थोड़ा बैटर्ड मतलब जो चीज़ को बहुत बार यूज़ करते हैं तो उसमें वेयर एंड टियर आता है, वेयर एंड टियर को बोलते हैं बैटर्ड, घिसा हुआ। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, और बीच में जैक्सन भी आते हैं थोड़ी देर के लिए और बोलते हैं बिहेव योर सेल्फ लेडी। बोलते हैं कि आज तुम अपने आप को अलर्ट में केयरफुल रहना, उल्टा पुल्टा काम मत करना। जैक्सन ये फाइनल चेतावनी देके जाते हैं इवांस को। इवांस टर्न्ड एंड नोडेड। तो इवांस घूरता है उनकी तरफ और सिर हिला के यस बोलता है। एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स ऑफ, पिनअप्स मतलब जो पिक्चर सब टंगे होते हैं रूम में उनको बोलते हैं पिनअप्स। तो जैक्सन पॉइंट आउट करते हैं, उंगली से दिखा के बोलते हैं ये जो पिक्चर सब टंगे हुए हैं इनको ऑफ मतलब निकाल दो। इवांस टर्न्ड एंड नोडेड अगेन। इवांस फिर बोलता है, फिर उनकी तरफ घूरता है और फिर से सिर हिला के बोलता है ठीक है हम निकाल देंगे। और वो बोलता है आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनी वे। बोलता है हम तो उनको इसको निकालने ही वाले थे। अब मिनिस्टर इजंट ही। तो इवांस और भी ऐड करता है, बोलता है कि एक मिनिस्टर आ रहा है कि नहीं। द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन वो जो चैप जो मेरे को इन्विजिलेट करने आ रहा है वो एक मिनिस्टर है। एंड हाउ डिड यू नो डैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। तो जैक्सन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मिनिस्टर है। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई एंड आई कुड नॉट हेल्प। मुझे कुछ फॉर्म साइन करना था और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, उस फॉर्म में उनका नाम लिखा हुआ था, मैंने वो पढ़ लिया। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक। तो अपने बाएं गाल में वो रेजर को स्लाइड करता है एंड लेफ्ट अ नीट स्वेथ इन द वाइट लेदर। और जैसे नीचे स्लाइड करता है तो काफ़ी क्लियर उसका गाल हो जाता है। वही लिखा है नीट स्वेथ इन द वाइट लेदर। दोनों साइड फेन है और जहाँ से दोनों साइड लेदर है और जहाँ से उसने स्लाइड किया है रेजर को वहाँ पे क्लियर एरिया देखने को मिल रहा है। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन। इवांस बोलता है कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल। तो मुझे बग करने का क्या जरूरत था। बग मतलब क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस हाइड कर देना रूम में ताकि आप किसी का कन्वर्सेशन सुन पाए। तो उसका जो सेल था, प्रिजन था, उसमें भी एक हल्का सा रिसीवर लगाया हुआ था, माइक्रोफोन लगाया हुआ था ताकि वहाँ पे जो भी बातचीत हो वो कोई और इंसान दूर बैठा सुन पाए। तो जैक्सन इवांस पूछता है जैक्सन से कि ये सब करने का क्या जरूरत था, बग करने का क्या जरूरत था इस सेल में। ही नॉडेड हिज हेड वेगली टू अ पॉइंट अबव द डोर। और अपना सिर से इशारा करके बोलता है कि वहाँ पे जो आपने रिसीवर लगाया हुआ है डोर के ठीक ऊपर, उसका क्या जरूरत था लगाने का। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसिडर्ड जैक्सन। तो जैक्सन बोलता है उन्होंने सफाई से काम नहीं किया, इसे तो पता चल गया कि रूम में रिसीवर लगा हुआ है। दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू। तो इवांस बोलता है कि कहीं वो लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि कहीं हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से एस्केप करने का, भागने का। दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस। तो जैक्सन बोलते हैं कि वो लोग कोई चांस नहीं ले रहे हैं। नो बडी इन हिज सेंस वुड टेक एनी चांस विथ यू। कोई भी जो अपने होशो हवास में होगा वो तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेगा, कोई रिस्क नहीं ले सकता है। हु इज गोइंग टू लिसन इन। तो इवांस पूछता है कि कौन सुनेगा इसका, ये रिसीवर का जो बात सब है वो कौन सुनेगा। आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन लैडी। बोलता है कि मैं तुमको बताता हूँ कौन सुनेगा तुम्हारा बात। यहाँ पर लैडी का मतलब होता है अ यंग मैन। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ कौन सुनेगा तुम्हारा बात। इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ सी। तो गवर्नर खुद सुनेंगे तुम्हारा बात, देखा तुमने। ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच। वो तुम में रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते हैं। एंड नॉर डू आई, और मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक। मैं एक बाज की तरह तुम पे नज़र रखूँगा। इवांस सो कीप योर नोज क्लीन। कीप योर नोज क्लीन का मतलब होता है स्टे आउट ऑफ ट्रबल। तो तुम इस सबसे दूर रहना, कुछ भी गलत काम से। क्लियर। ही वॉक टुवर्ड्स द डोर। बोला ठीक है, और इतना बोल के वो डोर की तरफ चला जाता है मिस्टर जैक्सन। इवांस नोडेड। इवांस सिर हिला के हाँ बोलता है। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ डैट एंड नंबर 2 हैंकरचीफ वॉज लाइंग रेडी ऑन द बंक। तो इवांस को पहले से पता था कि ये सब चीज़ होने वाला है और अब वो दूसरा हैंकरचीफ उठाता है बंक मतलब बेड पर से और अपना मुंह पोंछता है। अ नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लेनिन।
तो लेनिन कपड़ा का वो बना होता है, ऑफ वाइट कलर का होता है वो हैंकरचीफ, और काफ़ी अच्छे से फोल्ड करके रखा होता है बेड पे। वो उठा के अपना मुंह पोंछता है। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन। तो जैक्सन बोलते हैं कि एक और बात आइंस्टाइन। आइंस्टाइन मतलब इवांस, ठीक है, इवांस को ही बोल रहे हैं आइंस्टाइन, या व्हाट्स डैट। तो इवांस बोलता है कि हाँ क्या बात है वो, गुड लक ओल्सन। तो जैक्सन जाते जाते बोलते हैं कि गुड लक एग्जाम के लिए। In the little lodge just inside the prison's main gate, the Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitors book. अब ये जो हमारे कैरेक्टर है रेवरेंड एस मैक्लेरी, ये अब आते हैं, एंटर करते हैं प्रिजन में, और एंटर करते वक्त आपको पता है कि गेट पे गार्ड खड़ा होता है, वहाँ पे कोई भी इंसान आता है तो उसको विजिटर्स बुक में साइन करके अंदर आना होता है। तो वही रेवरेंड एस मैक्लेरी प्रिजन में ढुकने से पहले विजिटर्स बुक में साइन कर रहे हैं। एंड देन walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to D wing। और उनके साथ में एक प्रिजन ऑफिसर भी है, उनके साथ वो चुपचाप चले आ रहे हैं। कहाँ तक? एक्सरसाइज यार्ड से होते हुए डी विंग तक आ गए। आपको पता है इवांस को डी विंग में ही रखा गया है, वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाई जैक्सन, और जहाँ पे एस मैक्लेरी का मुलाकात होता है जैक्सन से। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड। तो वो जो डी विंग था उसका जो आउटर डोर था उसको अनलॉक किया गया, और जब वो लोग अंदर चले गए तो लॉक्ड बिहाइंड देम, फिर से उसको लॉक कर दिया गया। एंड द हैवी इनर डोर द सेम, उसी तरीके से इनर डोर के साथ भी यही किया गया, पहले खोला गया, अंदर चले गए, फिर उसको बंद कर दिया गया। एंड मैक्लेरी वॉज हैंडेड इनटू स्टेफन्स कीपिंग, और मैक्लेरी को दे दिया गया, किसको? स्टेफन्स को, मतलब मैक्लेरी स्टेफन के साथ अब चले गए। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन। तो जैक्सन पूछते हैं स्टेफन से कि क्या तुमने रेजर ले लिया उससे? स्टेफन नोडेड, वो बोलता है हाँ ले लिया। वेल कीप योर आइज स्किन्ड क्लियर। कीप योर आइज स्किन का मतलब होता है बी ऑन द अलर्ट, अलर्ट रहना तुम, ठीक है। तो स्टेफन नोडेड अगेन, वो फिर से सीढ़ी ला के बोलता है हाँ ठीक है। एंड मैक्लेरी हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स फॉलोड हिज न्यू गाइड। और जो मैक्लेरी थे, जो इन्विजिलेटर थे ये मैक्लेरी, और वो जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, वो सीढ़ी लोहे का था, और जब वो चढ़ रहे थे तो उसका फीट उसमें टकरा के टंग टंग आवाज़ निकल रहा था। फॉलोड हिज न्यू गाइड, वो अपने न्यू गाइड को फॉलो कर रहे थे। न्यू गाइड मतलब स्टेफन्स को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अब स्टेफन उनको आगे लेके जा रहे हैं। एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, और ऐसे चलते चलते एक सेल के डोर के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वेयर स्टेफन ओपन द पीप होल, स्टेफन पीप होल खोजता है। पीप होल मतलब ऐसा होल जहाँ से अंदर क्या हो रहा है आप झाँक पाते हैं। एंड लुक थ्रू, और पीप होल से स्टेफन अंदर देखता है। डेट्स हिम सर, और देख के बोलता है कि वो रहा वो इवांस। इवांस फेसिंग द डोर सैट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द टू टेबल्स। तो इवांस जो डोर की तरफ फेस करके बैठा हुआ था, आपको पता है 2 टेबल रखा गया था, 2 चेयर अंदर रखा गया था, तो वो दूर वाले चेयर पर इवांस बैठा हुआ है। हिज होल अटेंशन राइवेटेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, और उसका पूरा ध्यान एक बुक था एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, उस बुक में वो अपना ध्यान लगाया हुआ था। स्टेफन्स टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद अ थर्ड मेटलिक ट्वैंग। तो स्टेफन अपने रिंग से चाबी निकालता है, और फिर जैसे ही ताला में लगाते हैं तो ठट करके वो ताला खुल जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इट वॉज 9:10 AM, आपको पता है एग्जाम 9:15 से शुरू होने वाला है, 9:10 तो अभी हो चुका है। व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, और ठीक 9:10 बजे गवर्नर क्या करते हैं, रिसीवर को स्विच ऑन कर देते हैं, ताकि सेल में जो भी बातचीत हो वो सुन पाए। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवांस ऑफ द टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशन, और वो जैक्सन को बोल के भी रखे थे कि इवांस को उसके बारे में बता देने। डेट वॉज ओनली फेयर, और बता देने ताकि सही रहे, वो कुछ गलत काम ना करे। एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट, ऐसा लगता है कि इवांस वो देखे ही ना, इवांस को तो पहले से पता है कि ये सब पहले से लगा हुआ है। बट वॉजंट इट ऑल अ बिट थेरेटिकल, मतलब बोल रहे कि यहाँ पे हर चीज़ ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत तरह नाटक जैसा हो रहा है। स्कूल बॉयज़ ऑलमोस्ट, ऐसा स्कूल के बच्चे की तरह हम लोग निगरानी रख रहे हैं। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टूडे, कैसे इवांस आज के दिन कोई चीज़ कर सकता है, कैसे वो एस्केप करने की कोशिश करेगा आज। इफ़ ही वॉज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक, वाई इन हेवन्स नेम हैडंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक, अगर उसे कुछ करने का मन ही होता तो वो तो रिक्रिएशनल ब्लॉक से ही भागने की कोशिश करता, मच ईजियर हो, वहाँ से भागना बहुत ईजी होता। बट ही हैडंट, लेकिन वो वहाँ से नहीं भागा। एंड देयर ही वॉज नाउ, और अब वो यहाँ पे सेल में है जहाँ से भागना तो नामुमकिन के बराबर है। सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, वो भी लॉक्ड सेल के अंदर है वो। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट,
और साथ ही साथ सभी जितने भी प्रिजन ऑफिसर्स है सब अलर्ट में है। 2 more लॉक डोर्स बिटवीन ही सेल एंड द यार्ड। यार्ड मतलब बिल्डिंग के बाहर जो खाली एरिया होता है उसको यार्ड बोलते हैं। तो उसके सेल और यार्ड के बीच में 2 ठो और लॉक्ड डोर से उसको क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब इतना बाधा है कि आज भाग पाना नामुमकिन के बराबर है। एंड अ यार्ड विथ अ वॉल एज हाई एज अ हे स्टैक। और उस यार्ड का जो वॉल था वो वॉल एक भूसे की ढेर के इतना ऊंचा था। येस, इवांस वॉज एज सेफ एज हाउसेस। हाँ, इवांस बहुत ही ज़्यादा सेफ था यहाँ पर, आज भागना नामुमकिन है यहाँ से। Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. तो बोलते हैं कि फिर भी अगर उस रिसीवर को अगले 1-2 घंटे के लिए ऑन भी रखे तो कोई ट्रबल तो होने वाला नहीं है, कोई लॉस तो है नहीं इससे। इट वॉजंट एज इफ देर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, वॉज इट? और ऐसा भी नहीं था कि उसमें कुछ सुनने को हमें मिलेगा, क्योंकि अमंग अदर थिंग्स और भी बहुत सारे कामों में एन इन्विजिलेटर्स ड्यूटी वॉज टू इंश्योर दैट द स्ट्रिक्टेड साइलेंस वॉज ऑब्जर्व्ड। एक इन्विजिलेटर का ड्यूटी ये भी होता है कि वो मेंटेन करे स्ट्रिक्टेड साइलेंस। एग्जाम में हमेशा साइलेंस होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत चीज़ सुनने को मिलेगा, क्योंकि इन्विजिलेटर वहाँ पे साइलेंस ही मेंटेन करके रखेगा। लेकिन फिर भी स्टिल दैट लिटल लैगिंग डाउट, एक हल्का सा डाउट है। लैगिंग मतलब वॉरिंग, चिंताजनक डाउट की वजह से रिसीवर को टर्न ऑन रखना चाहिए। माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी। हो सकता है कि इवांस मैक्लेरी का फ़ायदा उठा ले वो। गेट हिम टू स्मगल इन अ चीज़ल। हो सकता है वो उनके जरिए एक चीज़ल मंगवा ले। चीज़ल मतलब छेनी, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। हो सकता है वो चीज़ल मंगवा ले उनके जरिए, और 2 या फिर 2 चीज़ल मंगवा ले। और रोप लैडर या फिर एक सीढ़ी मंगवा ले रस्सी वाला, हो ये भी हो सकता है। और द गवर्नर सैट अप शार्पली। और ये सब सोच के गवर्नर काफ़ी सीधा बैठ गया अलर्ट होके। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रीड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन डेट इवांस कुड हैव यूज्ड। और वो सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इवांस के सेल से कोई भी खतरनाक चीज़, पोटेंशियल वेपन हटा दिया गया है। बट व्हाट अबाउट मैक्लेरी? लेकिन मैक्लेरी का क्या? व्हाट इफ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट मैक्लेरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो इनोसेंट मैक्लेरी था वो अनजाने में, अनविटिंगली, अनजाने में ही कुछ अंदर लेके आ गए हो सकता है वो एक जैक नाइफ लेके आ गए हो परहैप्स। जैक नाइफ क्या होता है? फोल्ड करने वाला चाकू को बोलते हैं जैक नाइफ। एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विथ सच अ वेपन? और ऐसा भी हो सकता है कि इवांस उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मैक्लेरी को बंदी बना ले। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फ़ोन। गवर्नर फिर फ़ोन की तरफ जाते हैं। इट वॉज 9:12 AM, 9:12 अभी हो चुका है और एग्ज़ाम स्टार्ट होना है 9:15 से। तो देखते हैं एग्ज़ाम टाइम पे स्टार्ट होता है कि नहीं। द एग्जामिनी मतलब द इवांस एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई स्टेफेंस व्हेन जैक्सन केम बैक। तो जैक्सन जब तक वापस आए तब तक इन्विजिलेटर का और इवांस का दोनों का मुलाकात हो चुका था। एंड साउटेड टू मैक्लेरी थ्रू द सेल डोर। तो जैक्सन आते हैं और मैक्लेरी को दरवाजे से चिल्ला के बोलते हैं, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर ड्यू टू स्टेफेंस। बोले कि सर आप 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे, मैक्लेरी को बोलता है जैक्सन। और स्टेफेंस तुम भी बाहर आओ ज़रा। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज। तो जैक्सन जो है तुरंत समझा देते हैं गवर्नर का जो चिंता है उसको। एंड मैक्लेरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल वाइल जैक्सन लाइटली फिक्स्ड हिज क्लोथ्स। तो जैक्सन जो थे वो बता देते हैं कि गवर्नर ने ये सब ऑर्डर दिया हुआ है। और मैक्लेरी क्या करते हैं, अपना हाथ को शोल्डर लेवल पे उठा लेते हैं। जब भी मॉडल में ढुकते होंगे तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हाथ उठा के चेकिंग करवा रहा है ये। एंड जैक्सन लाइटली फ्रिक्स हिज क्लोथ। फ्रिक्स मतलब जांच करना, ठीक है। हाथ से दबा के देख रहा है कि कुछ है तो नहीं मेटल का चीज़। समथिंग हार्ड हेयर सर। और चेक करते करते बोलता है कि कुछ यहाँ पे हार्ड है सर। माई रीडिंग ग्लासेस रिप्लाइड मैक्लेरी। मैक्लेरी बोलते हैं कि मेरा रीडिंग ग्लासेस है वो। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टेकल केस। और जो चश्मा का जो वो केस होता है डब्बा, उस पर देखते हुए बोलते हैं कि मेरा रीडिंग ग्लासेस है वहाँ पे। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम। जैक्सन बोलता है ठीक है। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक द कैचेस ऑन द सूटकेस। तो शरीर बॉडी का तो चेकअप कर लेते हैं। अब नीचे झुक के जो सूटकेस रखा होता है उसको थंब से दबाते हैं तो सूटकेस खुल जाता है। ही पिक्ड अप ईच इन्वॉल्व इन टर्न। और हर एक इन्वॉल्व को वो उठाते हैं जैक्सन। केयरफुली पास्ड हिज पाम्स अलॉन्ग देयर सरफेस। और अपने हाथों से सब पे चेक करते हैं। एंड सीम सेटिस्फाइड। और काफ़ी संतुष्ट भी होते हैं कि चलो इसके अंदर कुछ नहीं है। ही रिफल्ड कर्सरली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रीड।
होली रिट मतलब बाइबल। आपको पता है कि वो जो मिस्टर मैक्लेरी थे वो बाइबल भी लेके आए थे अपने सूटकेस में। तो बाइबल का पेजेस को तुरंत जल्दी जल्दी टर्न करके देख लेते हैं कि कुछ है तो नहीं अंदर में। एंड वेगली शूक द चर्च टाइम्स, और ऊपर ऊपर से देख लेते हैं वो जो अखबार था उसमें कुछ है कि नहीं। ऑल राइट सो फार, अभी तक तो सब चीज़ ठीक है, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैक्लेरीज सूटकेस वॉज पजलिंग हिम सोरली। लेकिन मैक्लेरी के सूटकेस में एक ऐसा चीज़ था जो जैक्सन को पजल कर रहा था। डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव बॉट दिस सर? तो जैक्सन पूछते हैं कि सर आप मुझे बताएंगे कि ये आप क्यों लेके आए हैं। ही हेल्ड अप अ स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। तो सेमी इन्फ्लेटेड मतलब आधा फूला हुआ रबर का रिंग उठाता है जैक्सन और पूछता है कि ये आप क्यों लेके आए हैं। और वो इतना छोटा था कि सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल्ड इन टू। और वो जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग था, ठीक है, वो इतना छोटा था कि एक छोटा सा बच्चा जिसका कमर 12 इंच का हो वो भी उसमें मुश्किल से जा पाए। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर? तो वो मजाक करते हुए बोलता है कि क्या आप तैरने के लिए जाने वाले हैं सर? मैक्लेरीज hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry। तो मैक्लेरी का जो हिटरटो मतलब अंटिल नाउ, अभी तक का जो एमिएबल मतलब फ्रेंडली, डिमीनर मतलब बिहेवियर, अभी तक का जो उनका जो फ्रेंडली बिहेवियर था वो स्लाइटली रफल्ड, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। रफल मतलब एनॉयड हो जाना, ठीक है, वो थोड़ा गुस्से हो गए ये इनका जैक्सन का ये बात सुन के। बाई दिस टेस्टलेस लिटिल प्रेजेंट्री, ठीक है, काफ़ी बेकार सा जो उनका मजाक करने का तरीका था उससे मैक्लेरी का मूड ख़राब हो गया। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सोरली, और काफ़ी वो अनफ्रेंडली वे में रिप्लाई करते हैं। इफ़ यू मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमोरॉइड्स, अगर तुमको जानना ही है तुम सुनो, मैं हेमोरॉइड्स से सफ़र करता हूँ। हेमोरॉइड्स मतलब पाइल्स, बवासीर, जिसमें टॉयलेट करने में आपको दिक्कत होगा उसको भी हेमोरॉइड्स बोलते हैं। तो मुझे ये प्रॉब्लम है। एंड व्हेन आई सिट डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, और जब मैं बैठता हूँ बहुत देर के लिए एक जगह पर, बैठने में भी प्रॉब्लम होता है जिसको ये बीमारी होता है, तो इसलिए वो यहाँ पे सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग लेके आए हुए थे। वेरी सॉरी सर। तो जैक्सन बोलते कि मुझे माफ़ कीजिएगा सर, आई डिडंट मीन टू, बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं जैक्सन, बोले कि मुझे ये मतलब नहीं था। द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन सीक्स व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। और वो एम्बेरसमेंट में इतना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था जैक्सन की, अभी भी उसका जो गाल थे वो लाल हो गए थे, और तभी उनको क्या मिलता है सूटकेस में, एक पेपर नाइफ मिलता है। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दो इफ़ यू डोंट माइंड डैट इज सर। तो जैक्सन बोलते हैं कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो ये मैं अपने पास रखूँगा पेपर नाइफ को। इट वॉज 9:18 AM। तो ऐसा करते करते तलाशी लेते लेते 9:18 बज गया। एग्ज़ाम स्टार्ट होना था 9:15 में, ऑलरेडी एग्ज़ाम डिलेड हो गया है। बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन, और फिर से सब सेल में वापस आते हैं और रिसीवर से गवर्नर आवाज़ सुनते हैं। एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे। और ये क्लियर हो गया था कि एग्जामिनेशन थोड़ा लेट होने वाला है। मैक्लेरी बोलते हैं यू हैव गॉट अ वॉच? इवांस बोलता है येस सर। मैक्लेरी बोलते हैं आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 minutes लेफ्ट, ऑल राइट। तो मैं तुम्हें बता दूंगा एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा, और जब एग्ज़ाम ख़त्म होने में 5 मिनट बाकी रहेगा तब भी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। साइलेंस, फिर साइलेंट है। फिर मैक्लेरी बोलते हैं देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट। तो आंसर शीट जो दिए हैं बोलते हैं कि ऐसा और भी आंसर शीट है मेरे पास, अगर चाहिए तो बोलना, तुम्हें ज़रूरत होगा तो। फिर साइलेंस है। फिर मैक्लेरी बोलते हैं नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 021-1, मतलब कि इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो पेपर का टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ये नंबर लिखो तुम। फिर साइलेंस है। इवांस जो है चुपचाप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। फिर मैक्लेरी बोलते हैं इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313। तो पेज का जो राइट हैंड कॉर्नर है वहाँ पे अपना इंडेक्स नंबर लिख लो 313। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो डैट राइट योर सेंटर नंबर 271, ऑल राइट। और राइट हैंड कॉर्नर का जो टॉप था उसके ठीक नीचे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में लिखो 271। फिर साइलेंस है। ऐसे करते करते 9:20 हो गया। मैक्लेरी बोलते हैं आई एम नाउ गोइंग टू, ठीक है। मैक्लेरी बोलते हैं कि ठीक है अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तभी इवांस बोलता है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हेयर इजी। तो इवांस जो है स्टेफेंस की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं ना। तो मैक्लेरी बोलते हैं आई डोंट नो अबाउट डैट, मुझे तो पता नहीं
कि ये यहाँ पे होंगे कि नहीं। तो स्टेफेंस बोलते हैं मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू, लेकिन मुझे जैक्सन ने खुद बोला है कि यहीं पे रहने के लिए। तो इवांस बोलता है हाउ एम आई सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्ज़ाम। तो लेकिन मैं अपने एग्ज़ाम में कैसे कंसंट्रेट करूँगा विद समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, जब कोई मेरे सिर पर खड़े हो। ब्रीदिंग डाउन माई नेक का मतलब होता है कि आप किसी पे अगर निगरानी रखते हैं तो बोलते हैं ब्रीदिंग डाउन माई नेक, जब कोई यहाँ पे निगरानी रख रहा हो, नज़र रख रहा हो। क्राइस्ट सॉरी सर आई डिडंट मीन। तो इवांस बोलता है कि हे भगवान सॉरी, मैं अब ऐसे नहीं बात करना चाहता था। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फ़ोन। तो गवर्नर तुरंत फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं जैक्सन गुड, लेकिन बहुत अच्छा काम किया तुमने अभी तक। गेट स्टेफेंस आउट ऑफ दैट सेल, लेकिन तुम स्टेफेंस को सेल से बाहर कर दो। आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग दिस, मुझे तो लगता है हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। एज यू विश सर। तो जैक्सन बोलता है ठीक है सर, जैसा आपकी मर्जी। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर। तो गवर्नर सुनते हैं कि क्या क्या बात होता है सेल में, और एक बार फिर से दरवाज़ा बंद होने का आवाज़ आता है। एंड हर्ड मैक्लेरी अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट। और लास्ट में ये सुनते हैं कि मैक्लेरी बोलते हैं कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो एग्जामिनेशन फाइनली स्टार्ट कब होता है? इट वॉज 9:25 AM एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम। और काफ़ी ज़्यादा शांति था वहाँ पे। तो 9:25 में एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो एग्ज़ाम 2 घंटे चलने वाला है। 11:25 में एग्ज़ाम एंड हो जाएगा। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू। तो 9:40 में फिर एक फ़ोन आता है। अब वो फ़ोन कहाँ से होता है? एग्जामिनेशन बोर्ड से होता है। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विथ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर। और वो फ़ोन कौन करता है एग्जामिनेशन बोर्ड से? द असिस्टेंट सेक्रेटरी फ़ोन करते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे बात करना है गवर्नर से। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी बोलते हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो। तो गवर्नर जवाब देते हैं कि हाँ, क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब 15 मिनट, 15 मिनट पहले एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। येस वेल। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी बोलते हैं कि हाँ ठीक है। देयर वॉज अ करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज। बोलते हैं कि एक करेक्शन स्लिप जो है वो रह गया है, जो किसी बेवकूफ़ ने एग्जामिनेशन पैकेज में डालना भूल गया। वेरी ब्रीफ, बहुत छोटा सा है। कुड द गवर्नर प्लीज़। तो बोलते हैं कि क्या आप उस करेक्शन स्लिप को वहाँ पे दे देंगे? येस ऑफ कोर्स आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू द मिस्टर जैक्सन इन टी विंग, होल्ड द लाइन अ मिनट। तो गवर्नर बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपका बात अभी मिस्टर जैक्सन से करवाता हूँ जो डी विंग में है, आप 1 मिनट के लिए होल्ड पे रहिए। वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड। तो गवर्नर सोचते हैं कि क्या यही वो चीज़ है जिसका डर था। वॉज दिस फ़ोन कॉल फेक, क्या कहीं नकली फ़ोन कॉल तो नहीं है। सम सिग्नल, हो सकता है कोई सिग्नल हो जिसे इवांस को कोई आइडिया मिले। सम सीक्रेट मैसेज, कुछ सीक्रेट मैसेज हो। बट ही कुड चेक ऑन डैट इमीडिएटली। तो गवर्नर सोचते हैं कि इसको तो हम तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं। ही डायल द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। तो वो क्या करते हैं, दूसरे फ़ोन से एग्जामिनेशन बोर्ड को फिर से फ़ोन लगाते हैं। बट हर्ड ओनली द स्टैकेक्टो ब्लीप्स ऑफ अ लाइन इंगेज्ड। लेकिन उनको सिर्फ फ़ोन में टूट टूट का आवाज़ आता है। जब फ़ोन इंगेज होता है तो टूट टूट ऐसा आवाज़ आता है। तो इससे वेरीफाई हो गया कि वो जो फ़ोन आया था वो जेन्युइन था, एग्जामिनेशन बोर्ड से ही फ़ोन था, क्योंकि जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे वो तो फ़ोन को होल्ड किए हुए थे ना, तो फ़ोन तो अभी लगने वाला था नहीं। तो जब गवर्नर ने क्रॉस चेक किया फिर से फ़ोन लगा के, तो फ़ोन इंगेज आ रहा था। इसका मतलब वो फ़ोन जेन्युइन था। बट देन द लाइन वॉज इंगेज वॉजंट इट। तो लाइन तो इंगेज था। येस नॉट वेरी इंटेलिजेंट डैट। तो सोचते हैं कि हाँ, इसमें कोई बड़ा बात तो था नहीं ये पता करना कि फ़ोन फेक है या फिर ओरिजिनल है। 2 minutes later he heard some whispered communications in the cell। और 2 मिनट बाद वो उसी सेल में कुछ फुसफुसाने का आवाज़ सुनते हैं। एंड देन मैक्लेरीज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस। और फिर मैक्लेरी अपने ब्रॉड स्कॉटिश वॉइस में बोलते हैं, विल यू प्लीज़ स्टॉप राइटिंग वी वाई मिस्टर इवांस एंड लिसन केयरफुली। बोलते कि आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे मिस्टर इवांस और ध्यान से सुनेंगे। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। मतलब जो कैंडिडेट्स ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कुछ करेक्शन करना है। ऑन पेज 3 लाइन 15 द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन नॉट गोल्डनी एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जूम गोल्डन लोएन नॉट जूम गोल्डनी लोएन। आई विल रिपीट दैट। तो ये कुछ करेक्शन करवा रहे हैं मैक्लेरी इवांस को क्वेश्चन पेपर में। तो ये आप याद रखिएगा, जूम गोल्डन लोवेन। इसका बाद में इसका फिर से जिक्र होने वाला है, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा।
पहले वो वर्ड था गोल्डन, उसको नहीं, पहले वर्ड था गोल्डन, उसको हटा के गोल्डन करवाया गया, ठीक है। और इससे कुछ हिंट मिलने वाला है इवांस को, जिम गोल्डन एंड लोवेन से, तो इसका आइडिया आपको बाद में मिलेगा, फिलहाल आप इसको याद रखिएगा। द गवर्नर लिसन्ड एंड स्माइल, गवर्नर ये सब सुन के हंस पड़ते मुस्कुराते हैं। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ, जब वो क्लास 6 में थे तो उन्होंने खुद भी जर्मन पढ़ा हुआ था। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव, और उनको सब पता था एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, ये ग्रामर का एक चैप्टर है, इनके बारे में उसको पता था गवर्नर को। एंड सो डिड मैक्लेरी, और मैक्लेरी को भी इसके बारे में पता था। बाय द साउंड ऑफ थिंग्स फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव, और मिनिस्टर ने जैसे प्रोनाउंस किया ऊपर के शब्दों को, मतलब मैक्लेरी ने जैसे प्रोनाउंस किया ऊपर के शब्दों को, उससे पता चल रहा था कि काफ़ी अच्छा प्रोनाउंसिएशन है और उनको भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है जर्मन का। बट व्हाट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस का क्या? ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज, हो सकता है उसको ये भी पता ना हो कि एडजेक्टिव क्या होता है। द फोन रैंग अगेन, फिर से फ़ोन बजता है, इस बार फ़ोन आता है द मजिस्ट्रेट कोर्ट से। दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, उनको क्या चाहिए था? एक प्रिजन वैन चाहिए था और कुछ प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए थे। रिमांड केस था, मतलब किसी को वापस जेल में डालना था। एंड विद इन 2 मिनट्स, और ठीक 2 मिनट के अंदर, द गवर्नर वॉज वंडरिंग विद डैट कुड बी अ हॉक्स, सोचते हैं कि कहीं ये तो कहीं एक छल तो नहीं था, एक ट्रिक तो नहीं है कुछ हिंट देने का। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, फिर वो अपने आप को समझाते हैं कि इतने भी फुलिश नहीं बनो। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगिनिंग टू रन राइट, उनका जो सोच था एकदम अनकंट्रोल्ड वे में, वो कुछ भी अब सोच रहे थे इवांस। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टेफेंस हैड ड्यूटीफुली पियर्ड थ्रू द पीप होल एट इंटरवल्स ऑफ 1 मिनट और सो, तो पहले क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब पहले 15 मिनट तक के लिए स्टेफेंस जो थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से पीप होल से बीच बीच में झांकते थे, हर 1 मिनट में या फिर 1 मिनट के बाद वो उस पीप होल से झांकते थे कि अंदर में हर चीज़ सब ठीक से चल रहा है कि नहीं। एंड आफ्टर डेट, और वो 15 मिनट के बाद वो एवरी 2 मिनट्स, अब वो हर 2 मिनट पे वो झांकने लगा था अंदर। एट 10:45 AM एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक थ्रू द पीप होल वंस मोर, तो 10:45 हो गया और अभी तक तो अंदर सब ठीक ठाक दिख रहा था। इट टुक 4 और 5 सेकेंड्स, सिर्फ 4 से 5 सेकेंड लगता था, नो मोर, अंदर झांकने में इससे ज़्यादा नहीं लगता था। व्हाट वॉज द पॉइंट, और अंदर बार बार झाँक के मिलता भी क्या था? इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, बट जब भी अंदर देखो तो एक ही सीन दिखाई पड़ता था। वो सीन क्या था? इवांस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवांस अपने होठों के बीच में पेन को दबाए हुए, सैट स्टेरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर, और इवांस ठीक दरवाजे को देखे जा रहा था। सीकिंग इट सीम्ड सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन, ऐसा लग रहा था कि उसको कोई इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हो। सोरली मतलब सीरियसली, ठीक है, इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हो फ्रॉम समवेयर। एंड ऑपोजिट हिम मैक्लेरी, और ठीक उसको ऑपोजिट में मैक्लेरी बैठे हुए थे, सीटेड स्लाइटली अस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ, और वो अब थोड़े अस्क्यू मतलब थोड़े स्लैंटिंग वे में, मतलब थोड़े टेढ़े बैठे हुए थे टेबल से। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, और उनका चेहरा जो था वो सेमी प्रोफाइल दिख रहा था। सेमी प्रोफाइल चेहरा कैसा होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जब पूरा फेस ना दिखे, सिर्फ फेस का आधा हिस्सा दिखे तो उसको बोलते हैं सेमी प्रोफाइल। हिज हेयर एज स्टेफेंस हैड नोटिस्ड अर्लियर एमेच्योरसली क्लिप्ड प्रिटी क्लोज टू द स्कैल्प, और उनके जो बाल थे जैसा स्टेफन ने पहले भी नोटिस किया था, वो अमेच्योरसली मतलब एक बिगिनर की तरह काफ़ी छोटे छोटे काटा गया था स्कैल्प तक, मतलब उनके बाल काफ़ी छोटे छोटे थे मिस्टर मैक्लेरी के। हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंस पियरिंग शॉर्ट साइटेडली एट द चर्च टाइम्स, और वो अपने मोटे मोटे लेंस से चर्च टाइम्स का जो अखबार था वो पढ़ रहे थे। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लरिकल कॉलर एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, और उनका जो राइट इंडेक्स फिंगर था वो क्लरिकल कॉलर के अंदर में था, ठीक है। क्लरिकल कॉलर कैसा होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वो जो वाइट कॉलर दिख रहा है आपको गले के पास, वो उसको बोलते हैं क्लरिकल कॉलर, उसमें उनका राइट इंडेक्स फिंगर था। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, जिसके नाखून काफ़ी अच्छे से काटे हुए थे, स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, वो अपने बाएं हाथ से अपने बियर्ड को सहला रहे थे। At 10:50 AM, the receiver crackled to life, and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. फिर 10:50 हो गया और वो जो रिसीवर था उसमें फिर से कुछ आवाज़ आया। रिसीवर में आवाज़ आया मतलब सेल में कुछ बात हुआ। क्या बात हुआ देखते हैं। और जब रिसीवर से आवाज़ आया तो गवर्नर को रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ देर के लिए भूल ही गए थे कि इवांस एग्ज़ाम दे रहा है। कुछ देर के लिए इवांस को भूल गए थे वो।
तो इवांस बोल रहा होता है प्लीज़ सर, फिर इवांस प्लीज़ सर पहले विस्पर में बोलता है, फिर लाउडर जोर से बोलता है। फिर इवांस बोलता है वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट अराउंड मी शोल्डर सर। तो बोलता है सर क्या मैं एक ब्लैंकेट ले सकता हूँ, क्योंकि इट्स अ बिट पार्की इन हेयर इजंट इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत पार्की मतलब कोल्ड है यहाँ पे थोड़ा। साइलेंस, फिर पूरा साइलेंट है। इवांस बोलता है देयर इज वन ऑन माई बंक हेयर सर, लेकिन मेरे बेड पर एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, मैं वहाँ से एक ले लूँ ब्लैंकेट। तो मैक्लेरी बोलते हैं बी क्विक अबाउट इट, मतलब हाँ जल्दी करो ले लो। फिर है साइलेंस।